क्या आपने कभी एक बात पर गौर किया है? इतिहास की हर ताकतवर सभ्यता हमेशा पानी के आसपास ही पैदा हुई थी। मेसोपोटामिया दो नदियों की वजह से जिंदा रही, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी की वजह से फली फूली, और जब पानी की ये व्यवस्थाएं टूटी तो सभ्यताएं भी मिट गई। अब हम जरा आज के वर्तमान सच्चाई से जुड़ते हैं। हम सोचते हैं हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी ने हमें बचा लिया, लेकिन हमारे शहर और गांव, मानव जीवन आज भी उसी नाजुक नींव पर खड़ी है, और वो नाजुक नींव है पानी। और ये नींव अब तेजी से दरक रही है। जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की कहानी नहीं है। आज बारिश का पैटर्न बदल रहा है, नदियां सूख रही है, शहर डूब रही है और भूजल खाली हो रहा है। जो चीज़ प्राचीन सभ्यताओं को सैकड़ों साल में खत्म कर पाई, वो आज दशकों में हो रही है। मैं हूँ अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे पानी कैसे सभ्यताओं का भविष्य तय करता है, इंसान ने पानी को स्टेप बाय स्टेप कैसे गंदा किया, भारत में जल प्रदूषण साल दर साल क्यों बढ़ता जा रहा है, और इसे ठीक करना इतना मुश्किल क्यों है। ये समझना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर हमने इसे आज नज़रअंदाज किया तो आज के शहर और गांव कल के खंडहर बन जाएंगे। सच्चाई ये है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद गंदा पानी आज भी बच्चों की मौत की बड़ी वजह बनी हुई है। 2010 में सिर्फ पानी, सफाई और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों के कारण 5 साल से कम उम्र के 6 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है हर साल लगभग 2 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें साफ पानी नहीं मिल पाता, और 2030 तक करीब 60 करोड़ भारतीयों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब भारत की लगभग 40% आबादी। पानी का प्रदूषण शुरू कहाँ से होता है? शुरुआत इसकी जानने की हम घर से करते हैं। हर दिन हम पानी इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए एवं खाना बनाने के लिए। ये सारा पानी बन जाता है सीवेज। अब सवाल ये है, ये सीवेज जाता कहाँ है? आदर्श व्यवस्था में एक आइडियलिस्टिक सिस्टम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, साफ होता है और फिर सुरक्षित तरीके से नदी में छोड़ा जाता है। लेकिन भारत में हकीकत अलग है। शहर जितना सीवेज बनाती है उतना साफ करने की क्षमता है ही नहीं। प्लांट कम है, ओवरलोड ज़्यादा है, यह सही से चलते ही नहीं। नतीजा, गंदा पानी सीधे नदियों, झीलों और नालों में जाता है। ये कोई हादसा नहीं, ये पूरी तरह प्रेडिक्टेबल इंसिडेंट है। शहर तेजी से बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत धीरे धीरे। लोग सोचते हैं फैक्ट्रियाँ सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, फैक्ट्रियाँ भी दोषी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सीवेज उनसे भी बड़ा और लगातार चलने वाला जहर है। क्यों? क्योंकि ये हर दिन होता है, लाखों घरों से आता है, और शहर फैलने के बाद इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीवेज में होता है मानव मलमूत्र, बैक्टीरिया और केमिकल। जब ये नदी में जाता है तो ये ऑक्सीजन को घटाता है, मछलियाँ मरती है और पानी इंसानों के लिए जहर बन जाता है। नदी एक दिन में नहीं मरती, वो सालों में धीरे धीरे दम तोड़ती है। अब हम जानते हैं इंडस्ट्रीज, कल कारखानों की सच्चाई। कागज में सब ठीक है, कानून है, प्रदूषण बोर्ड है, नियम है, लेकिन जमीन पर जांच कम होती है, सजा नाम मात्र की है, और इसका पालन, एग्जीक्यूशन बहुत ढीला ढाला होता है। कई कंपनियां बस एक हिसाब लगाती है, कचरा साफ करना सस्ता है या बचना। अक्सर जवाब होता है बचना। इसलिए रात में छुपे पाइप से कचरा पानी में छोड़ दिया जाता है। कानून की कमी नहीं है, डर की कमी है। प्लास्टिक और कचरा समान बन चुका अपराध सा हो गया है। शहरों की नदियां देखिए, प्लास्टिक, खाने का कचरा, धार्मिक सामान, निर्माण का मलबा। क्यों? क्योंकि कचरा उठाने की व्यवस्था कमजोर है। नदी के पास फेंकना आसान है और लोग सोचते हैं पानी बहा ले जाएगा, लेकिन प्लास्टिक गायब नहीं होता, वो माइक्रोप्लास्टिक बनता है और फिर मछली में, फसल में
और आखिरकार हमारे शरीर में। ग्राउंड वाटर, भूजल, जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक। बहुत से लोग मानते हैं भूजल तो अपने आप साफ होता है। ये सोच खतरनाक है। कई इलाकों में भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट पाए जाते हैं। आप इसे देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन सालों बाद ये हड्डियां खराब करता है, किडनी फेल करता है और बच्चों के विकास को रोक देता है। ये एक ऐसा जहर है जो बिना चेतावनी के मारता है। समाधान हमेशा क्यों फेल होते हैं? भारत में योजनाएं हैं, मिशन है, बजट है, फिर भी प्रदूषण क्यों? क्योंकि ध्यान उद्घाटन पर होता है, रखरखाव पर नहीं। जिम्मेदारी बटी होती है, फेल होने पर कोई सजा नहीं और डेटा बताया जाता है, जांचा नहीं जाता। पानी हर इंसान की जरूरत है, लेकिन हम साफ पानी को अभी भी ऑप्शन मानते हैं। जब तक साफ पानी बुनियादी मांग नहीं बनेगा, तब तक हर इंसान इसकी कीमत चुपचाप चुकाता रहेगा। आप हमें कमेंट में बताइए, आपके इलाके में लोग कैसा पानी पीते हैं, क्योंकि ये समस्या हर जगह है, वहाँ भी जहाँ हम मानने से इनकार कर देते हैं। धन्यवाद।